अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शेख टेक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड प्रिंसिपल। ये बेसिकली 5 वीडियोस की सीरीज होगी जिसके अंदर 5 सॉलिड प्रिंसिपल्स डिफाइन किए जाएंगे। ये इस सीरीज की पहली वीडियो है और इसके अंदर सॉलिड प्रिंसिपल क्या है, क्यों ज़रूरी है हमारी एप्लीकेशन के लिए, और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो कि सॉलिड प्रिंसिपल का फर्स्ट प्रिंसिपल है, उसको हम देखेंगे। उसको डायग्राम से भी देखेंगे, उसको हम थ्योरेटिकली भी देखेंगे और एंड पे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे उसको। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। इंशाल्लाह ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। सॉलिड इज एन एक्रोनिम फॉर 5 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रिंसिपल दैट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर राइटिंग मेंटेनेबल, स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर। इसको जब हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट हमारे एक सॉफ्टवेयर के लिए है। These principles were introduced by Robert C. Martin and have become foundational concept in software development. Each letter in the solid acronym represents a specific principle। बिल्कुल। और जो हमारा पहला है वो है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जो कि कहता है says that a class should have only one reason to change। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। SRP शॉर्ट फॉर्म है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की। वो ये कहता है कि जो एक क्लास है उसका ओनली एक रीजन होना चाहिए चेंज होने का। यानी कि अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो हर क्लास के अंदर एक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, ना कि मल्टीपल फंक्शनैलिटीज। ठीक है, तो इसको अगर हम डायग्राम इसकी देखें, ये जो मेरी डायग्राम है ये बेसिकली विदाउट एसआरपी है, वर्सेस ये जो मेरी डायग्राम है ये है विद एसआरपी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि मेरी एक पेशेंट की क्लास है जो अगर मैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता तो मेरे पास एक पेशेंट की क्लास है और मेरे पास फंक्शन है कि मैंने पेशेंट को सेव करना है। ये मेरा बेसिकली मेन फंक्शन है कि मैंने पेशेंट को सेव करवाना है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब डेटाबेस में के अंदर सेव करवाने से पहले ऑब्वियसली मुझे एसक्यूएल का कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर तो मेरे कोई फर्दर फंक्शनैलिटीज हैं लाइक चेक डुप्लीकेशन, मैंने पेशेंट का डुप्लीकेशन चेक करनी है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, मुझे ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। और उसके बाद मैं पेशेंट को सेव करवाऊंगा और उसके बाद मेरे पास सेंड ईमेल का एक फंक्शन है। और रियल लाइफ एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जो कि हमें परफॉर्म करने होते हैं। तो अगर मैं इन सब को परफॉर्म करना चाहता हूँ एक ही क्लास के अंदर तो ये यहाँ पे मेरा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल परफॉर्म नहीं होता। एज कंपेयर टू दिस, अगर मैं इसी काम को सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के थ्रू करूँ तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे ईच कंपोनेंट की अलग से क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, हर फंक्शन की अपनी डिफरेंट क्लास होगी या इंटरफेस बनाऊंगा मैं। ठीक है, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा और क्या हमें उसका विदाउट एसआरपी हमें क्या नुकसानात हैं, इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखते हैं। और अब हम मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है, पेशेंट क्लास। और इस क्लास का काम है पेशेंट को सेव करना, एक्सक्यूएल का कनेक्शन बिल्ड करना, पेशेंट के डुप्लीकेशन चेक करना और ईमेल सेंड करना। तो गाइज ये बेसिकली एक बैड डिजाइन है, एक बैड अप्रोच है। ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल नहीं है। अब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ये जो मैंने नीचे एग्जांपल बनाई है ये बेसिकली सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की एग्जांपल है। ऊपर वाली एग्जांपल को बंद कर देते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास एक पेशेंट की क्लास है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को सेव करना है। मेरे पास अलग से एक कनेक्शन की क्लास है जिसका काम सिर्फ एसक्यूएल कनेक्शन को बिल्ड करना है। एक पेशेंट वैलिडेशन की क्लास है जो कि डुप्लीकेशन चेक करेगी और एक ईमेल की क्लास है जो कि सेंड ईमेल करेगी। इसी तरह लॉग की क्लास है। अब गाइस इसका क्या फायदा है कि मुझे इन फ्यूचर अगर कोई चेंज आती है पेशेंट की क्लास में तो वो सिर्फ और सिर्फ सी पेशेंट के अंदर चेंज होगी, वो कनेक्शन का उससे लेना देना नहीं होगा। अब मैं इसको किस तरह से कॉल करूंगा? मैं क्या करूंगा,
मुझे सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड करना है। तो मैं क्या करूंगा, कनेक्शन की क्लास से एसक्यूएल कनेक्शन की जो लॉजिक है वो परफॉर्म करूंगा उस मेथड को कॉल करके। उसके बाद मुझे पेशेंट को वैलिडेट करना है, तो मैं वैलिडेट का मेथड कॉल कर लूंगा वैलिडेट की क्लास से। और मेरी जो भी सेव की लॉजिक है वो यहाँ पे आ जाएगी, और एंड पे मेरे पास आ जाएगी ईमेल की क्लास कि मुझे ईमेल सेंड करनी है। तो गाइज ये बेसिकली सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की एग्जांपल है। अब गाइज मुझे इससे क्या फायदे मिलते हैं, रीडेबिलिटी मेरी इंप्रूव होती है। कैसे, कोड इज इजी नाउ, क्लास हैज अ क्लियर पर्पस। अब अगर आप देखें तो मेरी हर क्लास का एक क्लियर पर्पस है। सेव की क्लास का काम है सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को सेव करना। एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास का काम है सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन को बिल्ड करना। मेंटेनेबिलिटी, मेकिंग चेंजेस और फिक्सिंग इश्यूज बिकम लेस स्ट्रेसफुल। अगर मुझे कल को कोई मॉडिफिकेशन आती है, जैसा कि अगर मैं रियल टाइम प्रोजेक्ट में देखूं तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई मॉडिफिकेशंस आ रही होती हैं, तो उससे क्या होगा कि मेरे लिए चेंजेस करना आसान होगा। मुझे हर क्लास में अगर मुझे एसक्यूएल क्लास के अंदर चेंज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल क्लास को इम्पेक्ट करेगा, ना कि सेव पेशेंट की क्लास को इम्पेक्ट करेगा, ना कि लॉग की क्लास को इम्पेक्ट करेगा। रीयूजेबिलिटी, इससे मेरी रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। अगर मुझे एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास को कहीं और यूज करना पड़े तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। क्लासेस विद सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी रीयूजेबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। टेस्टिंग, मेक टेस्टिंग इजी। अब फॉर एग्जांपल गाइस, इसके एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि कल को मुझे जॉब को मेंटेन करना और उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाती है, तो मैं उसके अंदर चेंज करता हूँ। अब जो मेरा पुराना केस था, जो एसआरपी के बगैर जो मेरा आर्किटेक्चर था कोड डिजाइन करने का, उसके अंदर मुझे क्या होगा कि अगर मैं चेंज करता हूँ तो मुझे इस पूरी क्लास को टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्टिंग कॉस्ट आएगी, और मुझे टेस्टिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, मुझे सारे मॉड्यूल्स को एक दफ़ा टेस्ट करना पड़ेगा। जबकि अगर मैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के थ्रू जाता हूँ तो मेरी इसमें टेस्टिंग कोड्स बहुत कम आएगी, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास है लूज कपलिंग। जिस तरह बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसके ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, तो लूज कपलिंग से ये फायदा होगा कि एक बंदा लॉग्स की क्लास पे काम कर सकता है, एक बंदा ईमेल सेंडिंग क्लास पे काम कर सकता है, एक बंदा सेव के ऊपर काम कर सकता है। मल्टीपल डेवलपर्स कैन वर्क इन डिफरेंट क्लासेस। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों का एसआरपी प्रिंसिपल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अपनी राय का इजहार लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर करें। और ये इस सीरीज की पहली वीडियो थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।